हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है रोज एंड कॉलम्स, वर्किंग विथ रोज एंड कॉलम्स। जैसा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने बताया था कि जो एक्सेल सीट बना होता है वो सीट एक टेबुलर फॉर्म में होता है, और जैसे ही कोई सीट टेबुलर फॉर्म में बना होगा उस टेबल में रोज और कॉलम्स होंगे, क्योंकि बिना रो और कॉलम के टेबल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जैसा कि आपको ये एक्सेल सीट दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप देख सके। ये ABCD का जो हेडिंग है ये इसको कॉलम हेडिंग बोलते हैं, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। हाँ, और ये टोटल ABCD जो हेडिंग्स कहाँ तक एंड होता है, XFD तक। इसका एंड जो होता है वो कहाँ तक होता है, XFD तक जाके एंड होता है। न्यूमेरिकली अगर काउंट करोगे तो 16,384 यानी 16,384 पे जाके एंड होता है। और अगर ये हेडिंग जो देख रहे हो 5 6 7 8 ऊपर 1 2 3 भी है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये क्या है, ये कॉलम्स कहलाते हैं। ये तो हो गए कॉलम्स, और ये 1 2 3 4 क्या कहलाते हैं, रोज। और ये 10,48,576 है, यानी 10,48,576 रोज है टोटल। अब हमें आज के सेशन में ना इन्हीं रोज और कॉलम्स के बारे में ही हमें सीखना है, जानना है, इन्हीं पे डिस्कस करना है, वर्किंग विथ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स के वर्किंग में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो हम लोग सीखेंगे ऐड करना यानी इंसर्ट करना, या फिर एडिंग रोज और कॉलम्स। आज के हम लोग सेशन में सीखेंगे डिलीटिंग रोज और कॉलम्स, ये सीखेंगे हम लोग। ठीक है, ऐड करना यानी कि इंसर्ट करना, एडिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंसर्टिंग रोज और कॉलम्स। ये सेटिंग हटा दीजिए। एडिंग सीखेंगे हम लोग रोज कॉलम का, डिलीटिंग सीखेंगे रोज कॉलम का। उसके अलावा हम लोग सिलेक्शन करना सीखेंगे, सिलेक्शन ऑफ रो और कॉलम्स, रो और कॉलम, ये भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके अलावा हम लोग चेंजिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ कॉलम्स, रोज हाइट एंड विड्थ ऑफ कॉलम्स एंड कॉलम्स और रोज, ये सब चीजें और भी चीजें हैं जो हम सीखेंगे। और इन सब के लिए ना, जैसे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रोज और कॉलम्स को ऐड करना यानी इंसर्ट करना। और ये एक्सेल के अंदर आप रोज और कॉलम्स एक नहीं बल्कि कई सारे तरीकों से कर सकते हो, और वो हम लगभग हर एक तरीके को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से हम रोज और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं यानी कि इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसके लिए मुझे ना एक टेबल की जरूरत होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, जिसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यूज किए गए हैं। तो एक कॉलम है स्टूडेंट नेम का, एक वर्ड टेस्ट, एक पीपीटी टेस्ट, एक वेब टेस्ट, एक टोटल मार्क्स, एक एवरेज मार्क्स। टोटल मिला के यहाँ पे हमने 6 कॉलम ए से लेके F तक के 6 कॉलम्स को हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैंने एक एक्सेल टेस्ट भी लिया है इन स्टूडेंट्स का, मैंने एक एक्सेल टेस्ट भी लिया है, और वो एक्सेल टेस्ट का हमने यहाँ पे मार्क्स इंक्लूड नहीं किया है। और अब हम चाहते हैं कि ये पीपीटी और वेब टेस्ट के बीच में, पीपीटी और वेब टेस्ट के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट कराएं, और हम एक्सेल टेस्ट के मार्क्स को भी इसमें इंक्लूड कर लें। तो अब मुझे ये जो इंसर्ट कराना है, तो मुझे पीपीटी और वेब टेक्स्ट के बीच में एक नया कॉलम यानी सी कॉलम और डी कॉलम के बीच में मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है। तो ये जो नया कॉलम इंसर्ट होगा, क्या वो सी और डी के बीच में क्या आएगा, तो ये होगा क्या कि डी जो है ना वो शिफ्ट होकर ई पे चला जाएगा, और डी कॉलम है खाली होना चाहिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस डी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने सेलेक्ट करने के लिए इस कॉलम में कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। पहला तरीका है कॉलम इंसर्ट कराने का कि आप इस कॉलम पे राइट क्लिक कीजिए, और यहां से देखिए इस मेनू में इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे ले लीजिए क्या, इंटायर कॉलम सेलेक्ट कीजिए और देन ओके। तो देखो यहाँ पे डी कॉलम आ गया है ना, डी कॉलम आ गया। इस तरह से हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, पहला तरीका है।
अब इसी में हम लोग सीख लेंगे कॉलम को डिलीट करना। डिलीटिंग रोज और कॉलम्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करना है। अब ये कॉलम अभी नहीं चाहिए, ब्लैंक कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो इस ब्लैंक कॉलम पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यही इंसर्ट के नीचे क्या ऑप्शन आता है, डिलीट का, इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इंटायर कॉलम और देन प्रेस ओके, ये कॉलम डिलीट भी हो गया। ऐसे करके आप राइट क्लिक करके कॉलम को इंसर्ट और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस आप रो के लिए भी कर सकते हो। सपोज करो आपको ना यहाँ मुकेश से पहले एक और खाली रो चाहिए, मुकेश के नाम से पहले, जिसमें हम किसी और दूसरे स्टूडेंट का जो सबसे टॉप स्टूडेंट है इस पूरे बैच का, उसका मुझे नाम मेंशन करना है। तो मुझे मुकेश से पहले और स्टूडेंट ये जो हेडिंग है उसके बाद एक नया रो चाहिए। तो हम यहाँ मुकेश किस रो को सेलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और फिर से वही इंसर्ट ऑप्शन, और अब की बार हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, इंटायर रो। मुझे रो चाहिए तो रो सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस ओके। तो देखिए मुकेश के पहले यहाँ पे एक कॉलम आ गया, लेकिन इस पे इफेक्ट क्या हुआ कि जो पहले सेल में जो फॉर्मेटिंग है वो इफेक्ट आ गया। तो आप इस सेल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ देखिए होम टैब में ना एक ये क्लियर ऑप्शन होता है, यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए तो ये ब्लैंक हो जाएगा और आप इसमें ना बॉर्डर अप्लाई और अब इसमें आप नया डेटा डाल सकते हैं। अब मुझे ये रो चाहिए ही नहीं, डिलीट करना है, तो इस रो में किसी भी सेल में आप क्लिक करिए, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे और फिर क्या लेंगे, डिलीट ऑप्शन और इंटायर रो सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले तरीका हमने सीखा कि हम अगर हमें रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो हम पर्टिकुलर रो या कॉलम पे राइट क्लिक करके और इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब देन हमें रो सेलेक्ट करना है तो रो सेलेक्ट करेंगे, अब देन ओके करेंगे और कॉलम के लिए इंटायर कॉलम सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अगर मुझे रो या कॉलम डिलीट करना है तो फिर उस पर्टिकुलर रो या कॉलम पे जाके राइट क्लिक करेंगे, लिस्ट जो शॉर्टकट मेनू आएगा पॉपअप मेनू, उस वहां से डिलीट ऑप्शन लेंगे और देन रो सेलेक्ट डिलीट करने के लिए इंटायर रो का सिलेक्शन करेंगे और ओके प्रेस करेंगे और कॉलम डिलीट करने के लिए इंटायर कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट करके और उसे ओके। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है, अब जैसे मुझे फिर से पीपीटी और वेब टेस्ट के बीच में मुझे कॉलम चाहिए तो हमेशा हमें बाद वाले में रखना है, पहले में नहीं, बाद में। जैसा मैंने पहले भी रखा था डी कॉलम में रखना है और उसके बाद अब की बार हम लोग जाएंगे होम टैब पे। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखो एक सेल्स ग्रुप है, क्या ये सेल्स ग्रुप है, मैं इसको जूम करके दिखा, सॉरी सेल्स ग्रुप है यहाँ पे। ये सेल्स ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, ये इंसर्ट ऑप्शन है, सेल्स ग्रुप में क्या है, ये इंसर्ट ऑप्शन है। यहां से जाएंगे इंसर्ट ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। अगर मुझे कॉलम इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट सीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, देखिए ये कॉलम आ गया है ना। अब अगर मुझे यहीं पे मुकेश से पहले रो इंसर्ट कराना है तो यहाँ इस रो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सीट रोज, तो देखो यहाँ रो आ गया। अब मुझे ना ये रो डिलीट करने हैं तो अब इसी सेल्स ग्रुप में यहाँ से डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और इंसर्ट के जगह क्या सेलेक्ट करेंगे, डिलीट सीट रो, तो ये रो डिलीट हो जाएगा। ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट ऑप्शन में जाके डिलीट सीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम्स डिलीट हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है रो और कॉलम्स को ऐड और डिलीट करने का, ठीक है। चलिए तीसरे तरीके पे चलते हैं। तीसरा तरीका है फिर से राइट क्लिक का तरीका है, लेकिन ये कुछ दूसरा है। इसमें आपको इंटायर रो या इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे मुझे क्या करना है, इस डी कॉलम्स को ई पे शिफ्ट करना है और डी के जगह ब्लैंक एक कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉलम हेडिंग पे जाएंगे और जब इस तरह का ब्लैक एरो पॉइंटर आ जाए ना तो आप माउस क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, तो ये पूरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और आप इसी हेडिंग पे आके इसी हेडिंग पे कॉलम हेडिंग पे राइट क्लिक करेंगे और अब डायरेक्ट इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आपको वहां इंटायर कॉलम वगैरह ये सब सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा जब आप हेडिंग के थ्रू जाके राइट क्लिक करोगे, ठीक है। अब यही इसी हेडिंग को फिर से सेलेक्ट करेंगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो ये डायरेक्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उसी सेम तरीके से रो का है, इस रो के हेडिंग पे जाके क्लिक करो, माउस पॉइंटर जब ऐसा आ जाए यहाँ पे राइट क्लिक करो और इंसर्ट करो, तो देखो यहाँ रो इंसर्ट हो गया। फिर इसी रो के हेडिंग पे जाके राइट क्लिक करो और डिलीट करो तो ये रो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ओके। तो ये तीसरा तरीका हमने सीखा कि हम कैसे रो या कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं और डिलीट करा सकते हैं राइट क्लिक करके। चौथा तरीका शॉर्टकट।
चौथा तरीका क्या है, शॉर्टकट का। तो अगर हमें रो या कॉलम कुछ भी ऐड करना हो ना, इंसर्ट कराना हो, तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस प्लस। ये प्लस मैंने सिर्फ प्लस मतलब कॉम्बिनेशन के लिए दिया है। मैंने हमें क्या यूज करना है, कंट्रोल प्लस। आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो आप नया रो या कॉलम ऐड कर सकते हो, और कंट्रोल के साथ माइनस यूज करेंगे तो फिर आप नया, यहाँ पे कंट्रोल के साथ माइनस यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, रो या कॉलम को डिलीट कर सकते। ये शॉर्टकट कैसे करेगा काम, तो चलिए देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ डी कॉलम में इंसर्ट कराना है, तो यहाँ डी पे आ गए, कंट्रोल प्लस प्रेस किया, ये देखो ये शॉर्टकट आया मेनू। इसमें लेना है क्या, एंटायर कॉलम, देन ओके। ठीक है, अब इसे डिलीट करना है तो इस कॉलम में रखेंगे कर्सर, कंट्रोल माइनस, इंटायर कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सेम वैसे ही रो के लिए कंट्रोल प्लस इंटायर रो एंड देन एंटर भी कर सकते हो आप, रो आ गया। अब इस रो को डिलीट करना है तो किसी भी रो के किसी भी कॉलम में आप ले जाइए कर्सर, कंट्रोल माइनस इंटायर रो और एंटर की, तो ये रो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज आप देखो कि शॉर्टकट डालने के बाद भी आपको इंटायर रो इंटायर कॉलम बार बार इंसर्ट के लिए भी और डिलीट के लिए भी सेलेक्ट करना पड़ता है। आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट शॉर्टकट प्रेस करें और वो रो इंसर्ट हो जाए, कॉलम इंसर्ट हो जाए, या रो या कॉलम डिलीट हो जाए डायरेक्ट ये शॉर्टकट यूज करने से। कौन सा शॉर्टकट है हमारा, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस ऐड के लिए, कंट्रोल माइनस डिलीट के लिए। तो इसका भी तरीका है, आपको जब कॉलम इंसर्ट कराना हो तो कॉलम हेडिंग से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल प्लस कीजिए, देखिए कॉलम डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम हेडिंग से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस, रो हेडिंग से सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कीजिए तो नया रो आ जाएगा, और यही रो हेडिंग से सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट। तो इस तरह से आप रो कॉलम इन अलग अलग तरीकों से इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। कई सारा तरीका हो गया, आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको आसान लगे, जो तरीका आपको लगे कि बहुत ही इजी और क्विक हो रहा है, जल्दी में हो रहा है, उसको आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था इंसर्ट और डिलीट करने का तरीका रोज और कॉलम्स का। अब आगे जानेंगे हम लोग कि रोज और कॉलम्स में हमें इंसर्ट के साथ साथ अगर कुछ क्या रो और हाइट के चेंजेस करना है, चेंजिंग रो और हाइट। तो आप लोग को मैंने बेस्ट फिट ऑटो फिट के बारे में बताया था। बेस्ट फिट या ऑटो फिट का मतलब होता है कि जैसा आपका कंटेंट है उस हिसाब से आपका सेल का विड्थ सेट हो जाए या सेल का हाइट सेट हो जाए। जैसे हमने इसको अगर और बड़ा कर दे साइज, तो स्टूडेंट नेम में से क्या हुआ, कुछ नेम का हिस्सा, फील्ड हेडिंग का हिस्सा छुप गया। अब इसको इसके सेल के कंटेंट के हिसाब से हमें सेट करना हो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सेल के कॉलम के हेडिंग पे इस बॉर्डर पे एज पे क्लिक करेंगे, जब माउस पॉइंटर कुछ इस तरह का चेंज हो जाए साइन, इसको एंकर साइन बोलते हैं। जब ऐसा चेंज हो जाए तो डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये बेस्ट फिट हो जाएगा कंटेंट के हिसाब से, जिसको हम लोग ऑटो फिट कहते हैं। आपको दोबारा इस पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। मान लो कि आपको ये इतना बेस्ट फिट नहीं करना, आपके अकॉर्डिंग और भी ज्यादा स्पेस लेना या कम करना है, तो आप इस एज पे क्लिक करने के बाद एंकर साइन को डबल क्लिक ना करके सिंगल क्लिक में आप इसे ड्रैग करेंगे, लेफ्ट और राइट की तरफ ड्रैग करेंगे। जितना बड़ा या छोटा रखना हो आप वहां से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये ऐसा पता चले कि ये हाइट कम पड़ गया, छुप रहा है, तो आप इसके रो हेडिंग पे एज पे जाके यहाँ पे क्लिक करोगे। जब यहाँ पे भी एंकर साइन पॉइंटर आ जाए तो डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक रो हाइट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा बेस्ट फिट में, ऑटो फिट में। या फिर आप इसके बॉर्डर पे एंकर साइन पे आने के बाद माउस से ड्रैग करके भी हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, ये एक तरीका है, ये मैनुअल तरीका है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने इसको जब टाइप किया था तो ये छुप गया है, अब इसे मुझे ऑटोमेटिकली करना है, तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में सेल्स ग्रुप में आ जाएंगे वापस से, जहां से मैंने इंसर्ट और डिलीट करना सीखा था। लेकिन अब हमें इंसर्ट और डिलीट में नहीं जाना, हमें यहां से फॉर्मेट टूल में जाना है, इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और इसके विड्थ को, सेल के विड्थ को बढ़ाना है, ऑटो फिट करना है। तो हम यहां से सेलेक्ट करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो देखो अपने आप ऑटो फिट हो गया। अगर मुझे इसका कॉलम विड्थ और ज्यादा या कम करना है, जो है ना वो एक फिक्स साइज में, तो हम फिर से इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को फॉर्मेट में जाएंगे और यहां से हम कॉलम विड्थ ऑप्शन लेंगे, जो कि अभी क्या दिखा रहा है 13.57।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यही इसका साइज है, तो नहीं, इसका तो साइज हमने बढ़ाया है। इसका डिफॉल्ट साइज क्या होता है, मतलब कॉलम का जो डिफॉल्ट विड्थ होता है, जैसे नॉर्मल कॉलम ये है ना, इसको कैंसिल कीजिए। नॉर्मल हमारे सीट में कॉलम क्या होता है, ये एक नॉर्मल कॉलम है जो नॉर्मल साइज में आता है। अब इसका एक्चुअल विड्थ क्या होता है कॉलम का, या एक्चुअल हाइट क्या होता है एक्सेल में डिफॉल्ट, अगर ये आपसे कोई सवाल करे तो क्या करोगे। तो देखो कॉलम का जो विड्थ होता है ना, तो एक्चुअल विड्थ होता है 15 पॉइंट का। देखो इस सेल को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ फॉर्मेट में गए कॉलम विड्थ, ये देखो सॉरी कॉलम विड्थ 8.43 होता है और हाइट 15 पॉइंट का होता है। ये 8.43 पॉइंट है इसका सेल का विड्थ। एक कॉलम का जो विड्थ होता है डिफॉल्ट विड्थ वो होता है 8.43, ठीक है। और इसके हाइट को अगर जानना चाहें तो इसी फॉर्मेट में हम करेंगे रो हाइट। तो देखो 15 पॉइंट का हाइट होता है, हाइट 15 पॉइंट का होता है और जो विड्थ होता है वो कितना होता है 8.43 का होता है। अब इसमें हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑटो फिट किया हमने यहाँ से। अब हम यहाँ से इसका डिफॉल्ट विड्थ यहाँ से जान सकते हैं। डिफॉल्ट विड्थ देखो 8.43 और यहाँ से रो का डिफॉल्ट हाइट नहीं बताता लेकिन 15 पॉइंट होता है, ये जान लीजिए। अब मुझे ना इसके रो के विड्थ को मैनुअली और ज्यादा बढ़ाना है, तो हम यहाँ से कॉलम विड्थ में जाएंगे। अभी क्या है 13.57, मैं इसे 16 कर दूंगा और देन ओके। तो देखो ये विड्थ और बढ़ गया ना। और हम यहाँ से हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो रो हाइट में जाएंगे, ये 20.25 है, इसे 25 कर देंगे ओके। तो ये देखो ये हाइट और बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग मेनू के थ्रू, टूल्स के थ्रू, फॉर्मेट टूल्स में जाके हाइट विड्थ को बेस्ट फिट और मैनुअल हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, या फिर आप माउस पॉइंटर से डायरेक्ट सेल या रो के एज पे जाके भी उसको साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं ओके। एक तरीका और है शॉर्टकट, ठीक है, इसके कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने का, बेस्ट फिट करने का शॉर्टकट मैं आपको बता दूं। बेस्ट फिट करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट प्लस एच प्लस आई प्लस ओ। ये सारे की आपको बारी बारी से प्रेस करने होते हैं। जैसे देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ एक्सप्लेन करके। जैसे इसका मैंने साइज सबका देखो, मैंने ये छोटा कर दिया, इसको भी छोटा कर दिया, इसको भी छोटा कर दिया है, ये सब छोटा छोटा हो गया ना, और इसको भी मैंने छोटा कर दिया। अब मुझे सारे कॉलम्स के साइज को बेस्ट फिट पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे ओके। और कीबोर्ड से हमें प्रेस करना है Alt H O, सॉरी उल्टा हो गया, Alt H O I करना है। Alt H I O नहीं करना, Alt H O पहले और I बाद में करना है। मैं इसे सही कर दे रहा हूं, मैं पहले प्रेस करता हूं Alt H O I। ये देखो ये सारे के सारे कॉलम विड्थ बेस्ट फिट में आ गए ना। तो हमें बेस्ट फिट अगर करना हो कॉलम विड्थ को तो Alt H O I हम लोग प्रेस करेंगे, तो ये जो है कॉलम विड्थ ऑटो फिट हो जाएगा, बेस्ट फिट में आ जाएगा ओके। तो ये शॉर्टकट याद रखेंगे आप लोग बेस्ट फिट के लिए, बेस्ट फिट या ऑटो फिट के लिए ओके। तो हमने ये सब सीखा। अब आइए सीखते हैं हम लोग चेंजिंग हाइट विड्थ तो हो गया। अब हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज कॉलम्स को अगर सिलेक्शन करना हो तो सिंपली हम लोग माउस से करते हैं। जैसे स्टूडेंट नेम के हेडिंग को सेलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे आके इस पे क्लिक करेंगे, ये ग्रीन बॉर्डर आ गया, मतलब ये सेल सेलेक्ट है। अगर मुझे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे बॉक्स के सेल बॉक्स के बीच में मिड पॉइंट में जाएंगे। जब ऐसा व्हाइट पॉइंटर आ जाए माउस पॉइंटर, तो माउस बटन लेफ्ट बटन क्लिक करके और ड्रैग करेंगे डाउन की तरफ, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये पूरा इधर करना है तो ये राइट की तरफ और नीचे डाउन की तरफ, तो इस तरह से हम पूरा सिलेक्शन कर सकते हैं। ये माउस के थ्रू होगा, ठीक है। अगर यही चीज आपको कहा जाए कि कीबोर्ड के थ्रू करो, तो कीबोर्ड के थ्रू आप क्या करोगे, तो आप पहले ये सेल ले लो, A10 पे किया हमने क्लिक। अब मुझे राइट की तरफ पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड से ना शिफ्ट की प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से आपको क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ आपको राइट एरो की यूज करना है। शिफ्ट के साथ क्या करना है, राइट एरो की ओके। जो आपको राइट की तरफ करना हो तो, और अगर यही मुझे डाउन की तरफ करना है सिलेक्शन, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करेंगे। अगर मुझे अप की तरफ सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो की, और लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की। चलिए करके मैं दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, राइट की तरफ सिलेक्शन करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड किया और राइट एरो की, ये देखो राइट की तरफ सिलेक्शन हो रहा है ना। अब यही और नीचे की तरफ भी करना है तो शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे, डाउन एरो की, तो जहां तक सेलेक्ट करना है हम कर सकते हैं ओके। अब मुझे सिलेक्शन नीचे से करना है, तो नीचे हमने यहां से लास्ट से, तो हमने यहाँ लास्ट सेल में करा, शिफ्ट होल्ड किया और लेफ्ट एरो की दबाया, तो ये पूरा लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट हो गया।
अब मुझे ऊपर के सिलेक्शन में जाना है तो राइट अप एरो की शिफ्ट होल्ड करके हम करेंगे, तो इस तरह से पूरा सिलेक्शन कर सकते हैं शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करके। ओके, अब मुझे पूरा इंटायर टेबल एक साथ, ये पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट करना है, तो इस टेबल के यहाँ एज पे ये फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए, तो देखो ये पूरा टेबल इंटायर टेबल एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए प्रेस करने से। ठीक है, टेबल के एज पे रखना है क्लिक। ठीक है, ओके। अब ना मुझे शिफ्ट के साथ हम बार बार राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं ना, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो करना है तो एक सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितनी बार सेल सेलेक्ट करना है उतनी बार राइट एरो की करना पड़ रहा है हमें। ये एक शॉर्टकट है, लेकिन हमें बार बार शिफ्ट के साथ राइट एरो की तो प्रेस करना पड़ रहा है ना। हम चाहते हैं कि एक ही बार प्रेस करें और पूरा कॉलम जो हमारे टेबल का पूरा कॉलम है ए से एफ तक वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए भी है, आपको उसके लिए प्रेस करना है CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, देखो एक ही बार में पूरा सेलेक्ट हो गया ना। अब अगर मुझे ये पूरा कॉलम इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है, ये तो पूरा रो सेलेक्ट हुआ ना, ए से एफ तक का 10 रो सेलेक्ट हो गया। अब मुझे ए नंबर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, ऐसे ये वाला पूरा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट और क्या कर लेना है यहाँ पे राइट एरो की जगह पे डाउन एरो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करके, आइए यहाँ पे मैंने क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, तो देखो पूरा पूरा है ना। अब मुझे ये तो हमने सीखा कि हमें पूरा एक रो सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा एक कॉलम सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये पूरा रो और पूरा कॉलम एक ही साथ करना हो तो क्या करोगे, तो पहले कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करो और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो, तो एक ही बार में ऐसे करके 2 स्टेप में पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल ए तो आप कर ही सकते हो, मैंने ये बताया ना आपको। अब आगे देखेंगे हम लोग कि अगर मुझे इस तरह से इंटायर ये 10 नंबर रो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सेलेक्ट करना है ना, ए से लेके एक्सेप्ट डी तक, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे फर्स्ट सेल पे पॉइंटर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट और एक मिनट, अगर हमें पूरा इंटायर टेबल के लिए हमने क्या सेलेक्ट बताया, कंट्रोल ए कर सकते हैं इंटायर टेबल सिलेक्शन के लिए, या फिर आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और साथ में स्पेस एक साथ दबाएंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस एक साथ दबाएंगे तो आप पूरा का पूरा ये इंटायर टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले सेल रखा कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, ये देखो पूरा इंटायर टेबल ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। और अब आपको करना क्या है, ये पूरा इंटायर रो सेलेक्ट करना है ए से एक्सेप्ट डी तक, तो आप सेल पहले कॉलम पे लाएंगे, रो जिस रो में रखना है और ऑल्ट स्पेस दबाएंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे, ये सेल सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट स्पेस दबाएंगे आप, तो इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा एक्सेप्ट डी तक पूरा 10 ए 10 से एक्सेप्ट डी 10 तक। तो इंटायर रो सिलेक्शन करना हो आपको, तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस, शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है, स्पेस फॉर क्या, इंटायर रो सिलेक्शन के लिए। और इंटायर कॉलम सिलेक्शन करना हो तो शिफ्ट और कंट्रोल के साथ स्पेस, इसके साथ कंट्रोल CTRL प्लस स्पेस, ये करना पड़ेगा। जैसे देखो ये इंटायर कॉलम करना है A10 से लेके नीचे तक, तो कंट्रोल स्पेस करो, तो देखो A1 से लेके 10,48,576 तक पूरा का पूरा हो जाएगा सेलेक्ट। तो अगर आपको इंटायर रो सेलेक्ट करना है, मतलब ये पूरा ऐसे रो, तो आपको ये या तो आप ये एरो की पे जाके माउस क्लिक कर सकते हैं हेडिंग पे, तो इससे भी हो जाएगा इंटायर रो, या फिर आप शिफ्ट स्पेस दबाइए। इंटायर कॉलम आप यहां से मैनुअल कर सकते हैं माउस क्लिक करके हेडिंग पे, या फिर इसके लिए आप कंट्रोल स्पेस कर सकते हैं इंटायर कॉलम के लिए। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट्स है और ये रो और कॉलम्स के साथ इस तरह से आप पूरे तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा लगातार रो नहीं सेलेक्ट करना, कॉलम सेलेक्ट नहीं करना, अलग अलग करना हो, तो आप कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड से, और जो जो सेल आपको सेलेक्ट करना हो वहां जाके माउस पॉइंटर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा आपका कॉलम, देखो इतना सारा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब आप जहां फॉर्मेट अप्लाई करोगे उन सब सिलेक्शन पे अप्लाई, ये देखो हो रहा है ना, कलर अप्लाई हो सकता है, ये देखो
हो रहा है जहां जहां सिलेक्शन, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल जेड में कर दे रहा हूं वापस। या फिर ऐसे अगर अलग अलग सिलेक्शन आपको कीबोर्ड से करना हो तो पहले आप कोई एक सिलेक्शन कर लीजिए और कीबोर्ड से F8 की प्रेस कीजिए। फंक्शन की होता है F8, फंक्शन की F8 ये प्रेस करना है। कब? जब आप कोई सेल पे क्लिक किया और F8 की प्रेस कर लेंगे और देन आप जहां जहां माउस पॉइंटर करोगे ना तो इंटायर उतना एरिया का पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस से F8 की प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन होना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं और ये वर्किंग विथ रो और कॉलम्स में इस तरह से आपको अलग अलग वर्क करने आ सकते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो जैसा मैंने अभी आपको सब कुछ बताया। वर्किंग विथ रोज कॉलम्स में और भी कुछ है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।